हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डीमन वाइफ क्यून के 118 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हम सभी ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि रीजन ब्लैक डोमिन पावर का यूज करते हुए जंग के सर के अंदर जैसे ब्लैक डोमिन पावर को प्रवेश करता है, जंग को एक जोरदार झटका लगता है, जिसके कारण जंग रीजन से काफी दूर जाते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ होने वाला है। यह फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी और अजीब है। जंग को इस हालत में देखकर इजाबेला चिल्लाते हुए कहती है कि जंग, हमें दिखला जाता है कि इजाबेला जंग के पास जाते हुए कहती है कि जियांग, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसके बाद हमें करीना का सीन दिखलाया जाता है। जियांग को इस हालत में देख करीना के भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। हमें डार्कुल्लू का सीन दिखलाया जाता है। डार्कुल्लू चिल्लाते हुए कहता है कि महामहिम। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला जैसे जियांग के पास जाती है, जियांग चिल्लाते हुए कहता है कि इजाबेला वहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ पर मत आना। जियांग इजाबेला की तरफ अपना सर पलटते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरा ना होना, उसके लिए मुझे माफ कर देना इजाबेला। इजाबेला, मैं तुम्हारी और रक्षा नहीं कर सकता। जियांग की इतनी बुरी हालत को देखकर इजाबेला काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि जियांग, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, या राजा तुम्हें ऐसा कहने से मना करता है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग पूरी तरह से पत्थर के क्रिस्टल में बदलते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, जाने का समय आ गया है। जियांग की आंखें बंद होना शुरू हो जाती। जियांग अपनी धुंधली आंखों से जैसे इजाबेला की तरफ देखता है, करीना ने पीछे से इजाबेला को पकड़ लिया होता है। जियांग कहते हैं कि किसी को खोना और निराशा, ऐसा लगता है कि मैं धीमे धीमे मर रहा हूँ, अलविदा मेरे दोस्तों। जियांग ऐसी ही बातें कहने के बाद जियांग वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। जियांग को ऐसा मरता हुआ देखकर इजाबेला चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं नहीं जियांग। इजाबेला की ऐसी बातें सुनने के बाद एली की नींद खुल जाती है। एली डार्कुल्लू की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कैसे बेहोश हो गया था। डार्कुल्लू एली से कहता है कि जल्दी जाकर उनकी मदद करो। एली काफी रफ्तार में इजाबेला के पास जैसे जाता है, एली करीना को देखकर कहता है कि करीना बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर कैसे आई। डार्कुल्लू एली के साथ जाते हुए कहता है कि मैं महामहिम की सांसों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एली, तुम सबसे पहले रानी की जाकर मदद करो। एली काफी ज्यादा गुस्से में फायरवर्क होते हुए करीना से कहता है कि करीना, तुम इजाबेला को छोड़ दो। डार्कुल्लू जैसे आगे बढ़ता है, जेली जैसे करीचर से डार्कुल्लू के ऊपर हमला हो जाता है और एली बहुत सारी जंजीरों से कैद हो जाता है। एली जंजीरों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। यालू एली के पास आते हुए कहता है कि संघर्ष करना छोड़ दो, तुम पूरी तरह से हार चुके हो। बाद हमें रीजन का सीन दिखलाया जाता है। रीजन सातों को बुलाते हुए जैसे वहाँ पर खड़ा होता है, रीजन वहाँ पर गिर जाता है, लेकिन सातों रीजन को संभालते हुए कहता है कि महामहिम, क्या आप ठीक है। रीजन सातों से कहता है कि सातों चलो समाप्त करते हैं, किसी को भी यहाँ से जाने मत दो। सातों कहता है कि ठीक है। यालू अपनी जेली स्लम्बर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए डार्कुल्लू को पकड़ते हुए हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डार्कुल्लू तुम अभी तक जिंदा हो। एली डार्कुल्लू की तरफ देखते हुए कहता है कि डार्कुल्लू एली से कहता है कि मेरी चिंता करना बंद करो, सबसे पहले तुम रानी की मदद करो। एली काफी ज्यादा गुस्से में जैसी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, वो जंजीर टूट नहीं पाता। एली अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह जंजीर काफी ज्यादा मजबूत है। उसके बाद हमें यालू का सीन दिखलाया जाता है। यालू डार्कुल्लू को अपने हाथ में पकड़ते हुए हंसते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डीमन किंग के जनरल यालू डार्कुल्लू को मारते हुए कहता है कि तुम्हें मारकर मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, जिसके कारण डार्कुल्लू वहीं पर मर जाता है। हमें करीना का सीन दिखलाया जाता है। करीना यालू से कहती है कि एली हमारे संप्रदाय के प्रतिभाशाली में से एक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रीजन जरूर एली को माफ कर देंगे। करीना ये सभी बातों को जैसे ही कहती है, करीना के पास आसपास शील्ड बन जाती है, जिसके कारण करीना काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें यालू का सीन दिखलाया जाता है। यालू काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि यह तो हमारे पुजारी की वर्ग निधि तकनीक है। वर्ग निषेध मैजिक का इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं, एमरी होती है। एमरी चिल्लाते हुए एली से कहती है कि एली जल्दी करो, इजाबेला की मदद करो। एमरी की सही बातें सुनने के बाद एली काफी ज्यादा गुस्से में फायरवर्क होते हुए जंजीर को तोड़ देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इजाबेला बच पाती है कि नहीं। यह एपिसोड काफी ज्यादा सैड था क्योंकि जियांग नहीं रहा और मुझे लगता है कि जियांग अभी तक जिंदा है, क्योंकि जियांग के पास एक ऐसी मैजिकल पावर है जिससे वो समय को रोक सकता है। इस मैजिकल पावर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप सभी को अगले एपिसोड में बता दूंगा। केवल मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।